नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए शुक्र गोचर के इस वीडियो में। शुक्र का विपरीत राजयोग, जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, दाम्पत्य सुख और ग्लैमर के कारक दैत्य गुरु शुक्र 19 अप्रैल को स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मई 2026 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। जब कोई भी ग्रह स्वराशि में गोचर करता है तो वो अत्यंत बली होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। इसके अलावा शुक्र जब केंद्र के भावों में 1, 4, 7, 10 में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे और जब 6, 8, 12 में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे और जब 11वें भाव और धन भाव में गोचर करेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और धन की प्राप्ति कराएंगे। तो शुक्र का ये गोचर भले ही थोड़े समय के लिए हो, आप सभी के लिए विशेष उपलब्धियों से भरा होने वाला है। तो धनु राशि के जातकों को शुक्र गोचर का किस तरह का लाभ मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 6वें भाव में है और यहाँ पर शुक्र लाभ के भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी शुक्र का संबंध 6ठे भाव से और लाभ के भाव से बन रहा है। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, आपको मिलने वाले लाभों का होता है। तो यहाँ पर शुक्र आपको 6ठे भाव की चीज़ों से लाभ दिलाएंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव जो है ये विदेश का होता है। तो शुक्र का 12वें भाव से संबंध बनना यानी विदेशों से धन की प्राप्ति को दर्शाता है। अब यहाँ एक विशेष बात आपको समझनी है कि कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी अगर 6ठे, 8वें या 12वें में गोचर करता है तो वो विपरीत राजयोग बनाता है। तो यहाँ पर शुक्र 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, 6ठे भाव का स्वामी 6ठे भाव में ही गोचर कर रहा है, तो ये विपरीत राजयोग बना। भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन ये विदेशों से धन प्राप्ति का, नौकरी से धन प्राप्ति का या एज ए प्रोफेशनल धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि एक तो शुक्र धन के कारक हैं और दूसरे धन त्रिकोण में बैठे हुए हैं। कुंडली का दूसरा भाव, 10वां भाव और 6ठा भाव, इसे कहते हैं धन त्रिकोण। तो धन त्रिकोण में बैठ करके शुक्र जब 11वें भाव से संबंध बनाएंगे तो आपको आपकी इनकम में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। 6ठे भाव में शुक्र हमारे आर्थिक समस्याओं को दूर करने वाला है और साथ ही साथ 6ठा भाव चूँकि शत्रुता का होता है और शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं, तो शत्रुओं के साथ भी एक अनुकूल स्थिति बनाएंगे दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र हमारे 12वें भाव को देख रहे हैं और 12वां भाव जो है ये कोर्ट कचहरी के मैटर्स को भी दर्शाता है। तो अगर किसी तरह का कोई कोर्ट का मैटर है, कोई लीगल मैटर है, तो उसे मिल बैठ करके समझौते के आधार पर सॉर्ट आउट करने का एक बहुत अच्छा अवसर लेकर आए हैं दैत्य गुरु शुक्र। 6ठा भाव नौकरी को दर्शाता है और यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, एकादश को भाव को देख रहे हैं। यानी जो लोग नौकरी में हैं उनको धन प्राप्ति का योग बन रहा है, कोई इंक्रीमेंट का अवसर मिल सकता है या आपकी वेतन वृद्धि है इस तरह की, या फिर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण पद, ये सारी चीज़ें आपको इस समय मिल सकती हैं। 6ठा भाव सर्विस सेक्टर को दर्शाता है। तो एज ए प्रोफेशनल अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर
आपके काम धंधे में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ से धन प्राप्ति का विशेष योग इस समय आपको देखने को मिलेगा और ये योग 14 मई 2026 तक। जो लोग विदेशों में रहते हैं उनके लिए भी शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि लाभ के स्वामी जब विदेश को देखेंगे तो विदेशों से लाभ दर्शाता है। आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो विदेशों से जुड़ा हुआ है या दूसरे राज्य से, दूसरे शहर से आपका कार्य जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर शुक्र का वरदान आपको प्राप्त होने जा रहा है, यानी विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने जा रहा है। 12वां भाव खर्च का होता है। खर्च के भाव पर शुक्र की दृष्टि है। अगर आप खर्चों को लेकर के परेशान हैं तो चूँकि शुक्र धन त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो इसलिए धन की व्यवस्था भी शुक्र ही कराएंगे। और साथ ही साथ खर्च अगर आपका बढ़ता है तो वो खर्च फालतू का खर्च नहीं होगा, वो खर्च या तो एक निवेश के रूप में होगा या फिर आप अपने घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है, उस पर धन आपका खर्च होगा, या फिर पूजा पाठ के रूप में धन का खर्च होगा। इस समय आप यात्राओं पर भी जा सकते हैं। 12वां भाव अस्पताल को भी दर्शाता है, न्यायपालिका को भी दर्शाता है। और अगर आप अस्पताल से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, फिजिशियन हैं, किसी भी मेडिकल फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको धन की प्राप्ति का अच्छा योग लेकर के आए हैं दैत्य गुरु शुक्र। साथ ही साथ अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और वो भी विदेशों में एफर्ट्स अगर आपके हैं तो वहाँ पर आपको सफलता भी दिलाएंगे। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं। शुक्र जो हैं वो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपके लाभेश बनता है। और 11वां भाव किस बात का होता है? आपका इनकम होता है, आपका लाभ होता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो जब आपकी इच्छा पूर्ति के कारक ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी कराएंगे। कोई सपना, कोई इच्छा आपका अधूरा है तो उसके लिए भी शुक्र का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन के मालिक, इनकम के मालिक अपनी ही राशि में बैठे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का होता है। आपके सोशल सर्किल में वृद्धि होगी, सोशल रिलेशंस आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। समाज के लिए, अपने बड़े भाई के लिए कुछ आप करने की स्थिति होंगे और समाज से जुड़ करके अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। धनु राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है। शनि आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र जो हैं शनि के अशुभ प्रभावों से भी आपकी रक्षा करेंगे। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर और यहाँ पर शुक्र हैं। शुक्र शनि के मित्र हैं, तो मित्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि शनि के कारण अगर किसी चीज़ में कोई रिज़ल्ट मिलने में देरी हो रही है तो उसको भी शुक्र जो हैं वो कंट्रोल करेंगे। शनि तो देरी के कारक होते हैं, विलंब के कारक होते हैं। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ने पर कोई अगर आपका नौकरी का कार्य है और उसके लिए आप प्रयासरत हैं, उसमें देरी हो रही है, आपका कोई एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कोई रिज़ल्ट आना है, उसमें देरी हो रही है, या रिज़ल्ट आ चुका है और नियुक्ति पत्र मिलने में देरी हो रही है, तो इस तरह की समस्याओं को सॉर्ट आउट करेंगे शुक्र यहाँ पर। तो बेहद अनुकूल गोचर है आपके लिए। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं शुक्र के उपायों पर।
दैत्य गुरु शुक्र को धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, ग्लैमर और सुख का कारक माना गया है। और जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उन्हें जीवन में हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर है या शुक्र पीड़ित है तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहेगा, आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में दिक्कत आएगी, पार्टनर के साथ आपका संबंध ठीक नहीं रहेगा और साथ ही साथ सुखों से आप कोसों दूर रहेंगे, सुख की प्राप्ति तो होगी ही नहीं। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं या शुक्र खराब फल दे रहे हैं तो बहुत आसान से उपाय करके आप शुक्र को प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन रात्रि में श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। इससे शुक्र के शुभ फल आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे। शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः का एक माला जाप करें या ओम शं शुक्राय नमः का जाप प्रतिदिन करें। और जाप करते समय श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें और श्वेत रंग के आसन पर बैठ करके स्फटिक की माला से जाप करें। इसके अलावा शुक्र ग्रह की शुभता पाने के लिए शुक्रवार का व्रत आप रख सकते हैं और इसे आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से आरंभ कर सकते हैं। शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए हमेशा साफ सुथरे श्वेत रंग वाले कपड़ों को पहनना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान जैसे दूध, चावल, चीनी, चांदी, ये चीज़ें अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह के उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन में सभी सुख आपको प्राप्त होंगे।